प्रिय साथियों नमस्कार। आइए सुनते हैं उदय 11वां भाग। जिस दिन गंगाधर राव का देहांत हुआ, लक्ष्मीबाई 18 वर्ष की थी। इस दुर्घटना का उनके मन और तन पर जो आघात हुआ वह ऐसा था जैसे कमल को तुषार मार गया हो। परंतु रानी के मन में एक भावना थी, एक लगन थी जो उनको जीवित रखे थी। वह छुटपन के खिलवाड़ में प्रकट हो जाती थी। इस अवस्था में वह उनके मन में के किस कोने में पड़ी हुई थी, इसको बहुत कम लोग जानते थे। लोग जानते थे उनमें एक तात्या टोपे था, दूसरा नाना धोड़ूपंत। राजा गंगाधर राव के फेरे के लिए बिठूर से नाना धोड़ूपंत अपने दोनों भाइयों सहित आया। तात्या भी साथ था। वे सब जवान हो गए थे। पेंशन के जब्त हो जाने के कारण संतप्त थे और रोष भरे थे। गंगाधर राव के देहांत के कारण उनको बड़ी ठेस लगी। जालौन का राज्य समाप्त हो चुका था। महाराष्ट्र की एक गद्दी झांसी की ही बची थी। उनको भय था कि यह भी विलीन होने जा रही है। रानी किले वाले महल में ही रहती थी। वहीं उनकी सहेलियां और सिपाही प्यादे भी। नीचे का महल, हाथीखाना, सेना, घोड़े, हथियार इत्यादि सब हाथ में थे। नगर का शासन सूत्र भी अधिकार में था। राज्य की माल दीवानी भी उनके मंत्रियों के हाथ में थी। परंतु कंपनी सरकार झांसी की छावनी में अपनी सेना और तोपें बढ़ाने में व्यस्त थी। इससे मन में कुछ खटका उत्पन्न होता था। शोक संवेदना के उपरांत नाना के दोनों भाई बिठूर चले गए। नाना तात्या रह गए। विकट ठंड थी, ठुठरा देने वाली, दीन दरिद्रों के दांत से दांत बजाने वाली। उस पर संध्या के समय बादल घिराए, आंधी चल उठी और पानी बरस पड़ा। नाना और तात्या रानी से बातचीत करने संध्या के पहले ही किले के महल में आ गए। भोजन के उपरांत बातचीत होनी थी और फिर डेरे को लौटना था। परंतु ऋतु की कठोरता के कारण उनके विश्राम का वहीं प्रबंध करवा दिया। दीवाने खास में बैठक हुई। सुंदर मुंदर और काशीबाई भी रानी के साथ थी। दुर्बल हो जाने के कारण रानी का मुख जरा लंबा जान पड़ता था, तो भी उसमें सतेज सौंदर्य के आतंक में वही आदर उत्पन्न करने वाला ओज था। विशाल आंखों की ज्योति और भी ज्वलंत थी। रानी कोई आभूषण नहीं पहने थी, केवल गले में मोतियों की एक माला और हाथ में हीरे की एक अंगूठी। श्वेत साड़ी पर एक मोटा श्वेत दुशाला उड़े थी। सहेलियां भी जेवरों का त्याग करना चाहती थी, परंतु रानी के आग्रह ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। रानी, बुंदेलखंड के रजवाड़े बुझे हुए दीपक हैं, उनमें तेल है परंतु लो नहीं। नाना, क्या उनमें लो पैदा नहीं की जा सकती? रानी, कह नहीं सकती। तुमने ढूंढ खोज की? मैं तो बाहर आज आने जाने में विवश रही हूँ और हूँ। तात्या, मैं यूं ही घूमा फिरा हूँ। विशेष तौर पर यहाँ के किसी राजा ने प्रसंग नहीं छेड़ा, परंतु वातावरण बिल्कुल ठस जान पड़ा। राजाओं को अपने सरदारों और प्रजा के से परिणाम लेने में सुख की इति अनुभव होती है। हास विलास और सुरापन में मस्त रहते हैं। रानी, वीर सिंह देव, छत्रसाल, दलपत के बुंदेलखंड का हाल कुछ और होना चाहिए था। नाना, लखनऊ और दिल्ली का हाल कुछ अच्छा है। तात्या, बहुत दिन हुए जब मैं रानी साहब को लखनऊ दिल्ली की परिस्थिति सुना गया था। रानी, तुम लोग मुझसे रानी साहब मत कहा करो, अच्छा नहीं लगता। तात्या, बाई साहब कहूँगा। नाना, दिल्ली का हाल मैं सुनाता हूँ। बादशाह वृद्ध है, अपनी स्थिति से में बहुत दुखी है। मन के महाकष्ट को कविता में होकर घटाता रहता है। रानी, ग्वालियर? नाना, राजा का अभी लड़कपन है, अंग्रेज प्रबंध कर रही हैं। रानी, इंदौर? तात्या, इंदौर में गया था, वहाँ का तो कचूमर ही निकल गया है। रानी, और हैदराबाद? वहाँ नहीं गया, परंतु इतना निर्विवाद समझिए कि हैदराबाद अंग्रेजों का परम भक्त है, जनता अपने साथ है। रानी, पंजाब की सिख रियासतें? नाना, वहाँ मैं कहीं कहीं गया। सिक्कों में अंग्रेजों को पछाड़ने की शक्ति होते हुए भी फूट इतनी विकट है और राजा इतने स्वार्थांध हैं कि अंग्रेज उस ओर से बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। रानी, झांसी में तो अब कुछ है ही नहीं, जो कुछ है भी संभव है कि वह भी हाथ से न रहे। नाना, झांसी में ही तो हम लोगों का सब कुछ है मनु बाई साहब। झांसी ही तो हम लोगों की एक आशा है। लक्ष्मीबाई ने फीके होठों पर वही विलक्षण मुस्कुराहट क्षीण रूप में आई, बोली, क्या आशा है? तात्या ने कहा, दामोदर राव की गोद स्वीकार की जाएगी ऐसा विश्वास है। एलिस ने गोलमोल अवश्य लिखा है, परंतु कलकत्ता में अपने कुछ मित्र हैं, वे लोग कुछ सहायता करेंगे।
रानी ने कहा, एलिस, मालकम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग अपने लाट के नेत्र कोर के संकेत पर चलते हैं। तात्या ने सहेलियों की ओर देखा। रानी समझ गई, बोली, ये तीनों मेरी अत्यंत विश्वास पात्र हैं, बिना किसी हिचक के बात किए जाओ। नाना ने कहा, भाई साहब, ये लाट और इसके भाईबंद यावचंद्र दिवाकरों वाली संधि को समूचा ही पचा गए। झांसी वाली संधि में न तो दिवाकर की सौगंध है और न ही चंद्रमा की। इनकी लिखतम का, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं। हमारी पेंशन के छीनने के समय कहा था 30-32 साल में 8 लाख रुपया साल के हिसाब से 3 करोड़ रुपया बैठता है। वह सब कहाँ डाला? इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। रानी ने वैसे ही मुस्कराकर पूछा, क्या ये लोग सीधे सीधे गणित को भी धोखा देते हैं? नाना जरा हंसा। तात्या ने उत्तर दिया, भाई साहब, ये लोग अपने स्वार्थ पर अचल रूप से डटे रहते हैं। जब तक स्वार्थ को ठोकर लगने का अंदेशा नहीं रहता तब तक हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर का बर्ताव करते हैं, परंतु जहाँ देखते हैं कि स्वार्थ को धक्का लग जाएगा तुरंत पैतरा बदल देते हैं और इतने धूर्त हैं कि इनमें से कुछ न्याय करवाने का ढोंग बनाते हैं और दूसरे उसी ढोंग को की ओट में स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। जैसे हैसिंगटन ने अवध की बेगमों को लूटा, कुछ अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चला, बाकी ने इनाम देकर उनको छोड़ दिया। इधर बेचारा नंद कुमार बंगाली फांसी पर चढ़ा दिया गया। रानी ने प्रश्न किया, लखनऊ का अब क्या हाल है? नाना ने उत्तर दिया, पहले का हाल तात्या बता गया था, अब तो वहाँ शून्य है। जनता निसंदेह जीवट वाली है। रानी ने जरा सोच कर कहा, मैं इन सब बातों से सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जनता के चित्त का पता अभी पूरा नहीं लगा पाया है। जनता असली शक्ति है। मुझको विश्वास है कि वह अक्षय है। छत्रपति ने जनता के भरोसे ही इतने बड़े दिल्ली सम्राट को ललकारा था, राजाओं के भरोसे नहीं। मावले कुणबी किसान थे और अब भी हैं। उनके हलों की मूठ में स्वराज की लालसा बंधी रहती है। यहाँ की जनता को भी मैं ऐसा ही समझती हूँ। उसको छत्रपति ने नेतृत्व दिया था, यहाँ की जनता को तुम दो। वे दोनों सिर नीचा करके सोचने लगे। रानी ने अपनी सहेलियों की ओर देखकर कहा, तुम लोग क्या कहती हो? सुंदर ने तुरंत उत्तर दिया, मैं सरकार कुणबी हूँ और क्या कहूँ। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मरने के समय आगा पीछा नहीं सोचूंगी। नाना ने कहा, तुम ठीक कहती हो भाई साहब, अभी हम लोग जनता के पास नहीं पहुँचे हैं। आशा है जनता शीघ्र जागृत हो जाएगी, परंतु वह बिना नेता के कुछ नहीं कर सकती। नेता को नहीं ढूंढना पड़ता, रानी बोली। समर्थ रामदास का आशीर्वाद नेता को तो बिना विलंब उत्पन्न कर देता है। नाना, मैं समझ गया, निराशा का कोई कारण नहीं। रानी, हाँ, जो साधन जहाँ मिले उसका उपयोग करना चाहिए। जनता मुख्य साधन है। राजा और नवाब की पीढ़ी 2 पीढ़ी ही योग्य होती हैं, परंतु जनता की पीढ़ियों की योग्यता कभी नहीं छींचती। नाना, अब एक प्रश्न और, यदि तुम्हारा अधिकार लाट के यहाँ से मान्य रहा तो हमको स्वराज प्राप्ति के उपायों में जुटाने में सुविधा होगी, परंतु यदि लाट ने न माना, जैसा कि मुझको आशंका है, तब किस प्रकार कार्य साधन होगा? रानी, मैं ऐसा एक अक्षण भी नहीं सोचती कि लाट नहीं मानेगा तो मैं मनवाऊंगी। झांसी राज्य की जनता 16 आना मेरे साथ है और यहाँ की जनसंख्या महाराष्ट्र के मालवा से अधिक ही है, कम नहीं। बुंदेलखंड में ब्राह्मण से लेकर भंगी तक हथियार चलाना जानते हैं और हथियार चलाने की होश रखते हैं। अभी आप सुन रहे थे भाग 11।